नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों हम लोग 4 लेक्चर देख चुके हैं इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स का 5वां लेक्चर आज हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 5 है जो आपके सामने जाएगा। 4 लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे मार्शल के प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी के बारे में। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और ये लेक्चर 5 है जो आपके पीछे स्क्रीन में दिख रहा है। और हम लोग जबरदस्त PPT के माध्यम से आपको समझाएंगे कि मार्शल का प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी क्या था। और हम लोग आज लेक्चर नंबर 5, फिर से बता दूं कि लेक्चर हम लोग 4 लेक्चर देख चुके हैं और एक लेक्चर नंबर 5 होगा। अगर आप सीरियल में लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सीरियल नंबर में आपको इकोनॉमिक्स का लेक्चर मिलेगा। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वैसे अभी तक कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का तो एक ही प्लेलिस्ट बना हुआ था, लेकिन हम लोग अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। JSSC CGL टेक्निकल कॉमर्स और JSSC CGL टेक्निकल इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का आपको इकोनॉमिक्स वाले प्लेलिस्ट में लेक्चर मिल जाएगा। तो सारा का सारा कंप्लीट लेक्चर वहाँ देखिए, बहुत ही मजा आएगा। जब आप शुरू से देखेंगे ना तो क्लासेस एकदम बिल्कुल समझ में आने वाला है। और जैसे ये पढ़ा रहे हैं एकदम जबरदस्त तरीके का PPT बना के, उसी तरह से जबरदस्त तरीके का MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में बहुत सारे टॉपिक हम लोग कोशिश में 10 क्लास आपको कम से कम फ्री में दें। 10 क्लास आप देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि क्लास में दम है या नहीं है। अगर लग रहा है कि दम है तो फिर आप हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन बैच के साथ। और हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके आप कंटिन्यूअस आप हमारी पढ़ाई को का आनंद उठा सकते हो। और हमारा एप्लीकेशन CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल में बताया है कि हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर में है CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से। आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद पूरा लेने का प्रोसेस पीछे के किसी न किसी वीडियो में आपको दिख जाएगा। और अगर दिक्कत होगा तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। चलिए अब हम समय बर्बाद ना करें और शुरू करते हैं हम लोग कि डिमांड साइड एनालिसिस। आपको हमने कहा था कि मार्शल ने प्राइस डिटर्मिनेशन को एक अलग दुनिया में लेके चले गए। मार्शल से पहले लोग कहते थे कुछ लोग कि प्राइस जो है डिटरमाइन होता है डिमांड से, मांग से, यानी मूल्य का निर्धारण मांग से होता है। कुछ लोग ये कहते थे कि नहीं, मूल्य का निर्धारण सप्लाई से होता है, पूर्ति से। लेकिन मार्शल ने इस कंसेप्ट को एकदम अजीब अलग दुनिया में लेके चले गए। और मार्शल का ये कहना है कि प्राइस से नहीं होता है, सॉरी डिमांड से नहीं होता, ना ही सप्लाई से होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन उसी बिंदु पर होगा जहां डिमांड और सप्लाई की रेखा आपस में एक दूसरे को कट करेगी। तो वही बात यहाँ लिखा है कि मार्शल का डिमांड थ्योरी क्या था। तो बोलता है मार्शल प्राइस थ्योरी में डिमांड साइड एनालिसिस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मार्शल ने जो प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी दिया है कि मूल्य का निर्धारण किसी वस्तु का कैसे करेंगे, उसके लिए ये डिमांड साइड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है मार्शल का। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता की यूटिलिटी पर आधारित होती है, यानी किसी वस्तु की डिमांड उपभोक्ता की उपयोगिता पर निर्भर करती है। जो सामान आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है आप उसका डिमांड ज़्यादा करते हैं, जो सामान आपके लिए कम उपयोगी है वो आप उसका डिमांड कम करते हैं। यानी डिमांड डिपेंड करता है यूटिलिटी पर, डिमांड डिपेंड करता है यूटिलिटी पर। अगर यूटिलिटी है, किसी प्रोडक्ट में कैपेसिटी है, यूटिलिटी है, क्षमता है कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करने का, उसका डिमांड ज़्यादा होगा। तो डिमांड किसका ज़्यादा होगा? जिसका यूटिलिटी है, जिसका यूजेज है और जो ग्राहकों के यानी कस्टमर के ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है, जो कस्टमर्स के नीड को पूरा करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। अगर आपके प्रोडक्ट में यूटिलिटी है, उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, तो आपका डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगा। और अगर आप कस्टमर के का जो नीड है, उपभोक्ता का जो आवश्यकता है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका डिमांड मार्केट में नहीं होगा। सिंपल याद रखना है कि डिमांड डिपेंड करता है यूटिलिटी पर, डिमांड डिपेंड करता है यूटिलिटी पर। हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर हमारा पढ़ाई आपको समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये जो पढ़ा रहे हैं वो मेरे लिए उपयोगी है, तभी ना आप हमारा कोर्स खरीदते हैं। तो डिमांड तब आता है जब यूटिलिटी होती है, जब यूटिलिटी होगी तभी डिमांड क्रिएट होगा। तो इन मार्शल का कहना है कि डिमांड जो है वो डिपेंड करता है पूरा का पूरा यूटिलिटी पर। आगे लिखा है डिमांड साइड यह बताता है कि विभिन्न कीमत प्राइस पर उपभोक्ता कितनी मात्रा खरीदने के लिए इच्छुक है। यानी प्राइस अगर 10 रुपया हो तो कितना क्वांटिटी खरीदेगा, प्राइस 5 रुपये हो तो कितना क्वांटिटी खरीदेगा, प्राइस 15 रुपये हो तो कितना क्वांटिटी खरीदेगा। यानी अलग अलग प्राइसेस के ऊपर एक कस्टमर, एक कंज्यूमर कितना क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है, ये बताता है हमको। जो है डिमांड साइड बताता है, ये बताता है डिमांड साइड कि अलग अलग प्राइसेस के ऊपर किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने के लिए एक ग्राहक तैयार होता है, ये बताता है डिमांड साइड। अब बोलता है मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड क्या है? तो डिमांड का मतलब क्वांटिटी डिमांड, ध्यान रखिएगा। डिमांड का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांड। डिमांड एक क्वांटिटी होता है। मांग वह मात्रा है जो किसी निश्चित मूल्य पर किसी निश्चित समय में बाजार में खरीदने के लिए मांगी जाती है। ध्यान रखिएगा,
डिमांड वह क्वांटिटी है जो किसी निश्चित मूल्य पर निश्चित समय में मार्केट में, बाजार में ग्राहक खरीदने के लिए जाता है, उस क्वांटिटी को बोलते हैं डिमांड। डिमांड का मतलब डिमांड क्वांटिटी, याद रखिएगा। डिमांड का मतलब होता है डिमांड क्वांटिटी। वो क्वांटिटी है, मात्रा है, जितना, जिस मात्रा को लोग खरीदने के लिए एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित समय में एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित समय में उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने के लिए मार्केट में जाता है उपभोक्ता, वो कहलाता है डिमांड। उसी को डिमांड या डिमांड क्वांटिटी भी कहते हैं। देखिए, मांग से आशय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदने की इच्छा रखता है या बाजार जाता है या क्षमता रखता है। यानी डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी। डिमांड का मतलब क्वांटिटी, जैसे अलग अलग प्राइसेस के ऊपर हम कितना क्वांटिटी खरीदने के लिए मार्केट में जा रहे हैं, वही क्वांटिटी कहलाता है डिमांड क्वांटिटी। वही क्वांटिटी क्या कहलाता है? डिमांड क्वांटिटी, या क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड इसको हम लोग बोलते हैं कि कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा है कस्टमर। आगे लिखा है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अब यहाँ देखिए डिमांड कैसे क्रिएट होता है, तो आपको समझाते हैं। सबसे पहले डिजायर, इच्छा। अच्छा, क्या इच्छा हो जाने से डिमांड हो जाएगा? नहीं। किसी आदमी को पूछेगा कार खरीदना चाहते हैं, बोलता हाँ इच्छा तो है भाई, खरीदना तो चाहते हैं। पक्के का मकान बनाना चाहते, बोले इच्छा तो है। सोना का पूरा हार खरीदना चाहते, बोले इच्छा तो है, लेकिन उस इच्छा को पूरा करने का पैसा नहीं है। तो क्या इच्छा होने से डिमांड हो जाएगा? हमारा भी इच्छा है मर्सिडीज खरीदेंगे, पैसा नहीं है तो डिमांड हो जाएगा। अब हमको मर्सिडीज वाला कंपनी वाला पूछा कि क्या आपका इच्छा है, तो हाँ सर इच्छा तो है, तो मर्सिडीज खरीदे। तो क्या मेरे कारण वो सामान बना देगा? नहीं। केवल इच्छा से डिमांड क्रिएट नहीं होता है। जब इच्छा, ध्यान रखिएगा, इच्छा के साथ साथ होना चाहिए एबिलिटी टू पे, भुगतान करने की क्षमता, योग्यता। याद रखिएगा, मर्सिडीज खरीदने की इच्छा है और जब मेरे पास पैसा आ जाएगा, हमारी एबिलिटी टू पे हो जाएगी कि हम मर्सिडीज को पेमेंट कर सकते हैं। तो जब इच्छा आता है और उस इच्छा को पूर्ति करने का जो साधन है जिसको पैसा बोलते हैं, कोई भी इच्छा पूरा कैसे होता है? पैसे से। तो याद रखना, डिमांड क्रिएट होने के लिए सबसे पहले इच्छा चाहिए, उस इच्छा को पूरा करने का साधन यानी पैसा भी आ जाए। और जब इच्छा और पैसा दोनों आ जाएगा तब तो बर्दाश्त नहीं होता है, फिर क्या होगा? डिमांड होगा। इच्छा और पैसा दोनों आ जाएगा तब क्या क्रिएट हो जाएगा? डिमांड। यानी डिमांड क्रिएट होता है, ध्यान रखिएगा, डिमांड होने के लिए जरूरी क्या है? डिजायर एंड एबिलिटी टू पे। डिजायर एंड एबिलिटी टू पे, जब ये दोनों मिल जाएगा ना तो डिमांड हो जाएगा। कोई हो सकता है कि हमारे पास अभी पढ़ने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन में स्टूडेंट होंगे जो पढ़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं हमको पढ़ना है सर से ही, CWH ऑनलाइन एकेडमी से ही पढ़ना है, बट पढ़ने की इच्छा है उनकी, बट अभी फी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो बोले सर मेरे पास 3500 भी नहीं है। एक दो लोगों का फ़ोन आता है कि सर मेरे पास 3500 भी नहीं, या हम 5000 फी रखे तो बोले मेरे पास 5000 नहीं है, क्या करेंगे बताइए? पढ़ना चाहते हैं लेकिन एबिलिटी टू पे नहीं है, तो यहाँ डिमांड क्रिएट हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब अगर हम रिजिड हो जा रहे हैं कि ना हम इससे कम नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में अगर रिजिड हो गए तो फ़ोन रख देते हैं कि सर नहीं हो पाएगा। अब हम लोग अभी डिस्काउंट दिए तो जो लोग इस समय में रुके हुए थे, इस प्राइस के कारण रुके हुए थे, नहीं खरीद पा रहे थे, वो यहाँ खरीद लिए। यस और नो, इसका मतलब डिमांड क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? जो लोग इस प्राइस के ऊपर हमारा जो है कोर्स खरीदने के लिए तैयार नहीं थे, इसका मतलब उनका इच्छा था कि पढ़ेंगे इन्हीं से, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, लेकिन एबिलिटी टू पे नहीं होने के कारण वो रोक दे रहे थे। और जैसे ही हम उनका उनके लिमिट तक, उनकी एबिलिटी टू पे तक हमारा कोर्स का प्राइस गया, डिमांड बढ़ गया। क्योंकि वहां पे क्या था? डिजायर तो था ही, और एबिलिटी टू पे भी हो गया, तो डिमांड सीधा क्या हुआ? बढ़ गया। और डिमांड हाई हो गया तो अभी कोर्सेज ज़्यादा सेल होने लगे। तो यही बात आपको समझना है कि सबसे पहले डिजायर चाहिए, इच्छा चाहिए, उस इच्छा को पूरा करने का साधन यानी पैसा। आज के ज़माने में कोई भी इच्छा पूरा होता है पैसे से, ठीक है, हर चीज़ पैसे से इच्छा पूरा होता है। तो सारी इच्छा जो पूरा होने का साधन चाहिए, मीन्स टू ऑब्टेन डिजायर, जो हम लोग बोलते हैं वो पैसा है। तो जब पैसा और डिजायर दोनों आ जाएगा तो डिमांड क्रिएट हो जाएगा। देखिए, केवल इच्छा मांग नहीं कहलाती है, खरीदने की क्षमता भी होनी जरूरी है। खाली इच्छा रहेगा तो डिमांड थोड़ी क्रिएट होगा, उस इच्छा को पूरा करने का कैपेसिटी भी होना चाहिए। अब बोल रहे हैं मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे डिमांड प्रभावित हो सकता है, जिससे या तो डिमांड बढ़ जाएगा या डिमांड घट जाएगा? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे डिमांड या तो बढ़ेगा या तो घटेगा? प्रभावित का मतलब है फैक्टर, अफेक्टिंग का मतलब है या तो बढ़े या घटे। तो चलिए एक एक चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले वस्तु की कीमत के कारण डिमांड चेंज हो सकता है। हम लोग जानते हैं प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं।
ये कौन से गुड्स की बात कर रहे हैं? नॉर्मल गुड्स, जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में खरीदते हैं, जो अभी हम लोग खरीद रहे हैं वो नॉर्मल गुड्स है। कपड़ा है, फल है, सब्जी है, नॉर्मल गुड्स जो नॉर्मली हम खरीदते हैं। उसमें क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। इसका मतलब प्राइस के कारण डिमांड चेंज होता है। तो ये सही बात है। पहला बात सही है कि प्राइस के कारण डिमांड चेंज होता है। दूसरा बात यहाँ लिखा है, उपभोक्ता की आय के कारण भी डिमांड चेंज होता है। अगर इनकम बढ़ेगा कंज्यूमर का तो डिमांड बढ़ेगा, पैसा आएगा पॉकेट में तो डिमांड बढ़ जाएगा। और अगर इनकम घटेगा, यहाँ तो लिखा हुआ है, चलिए देखिए, यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका नॉर्मल गुड्स के साथ क्या लगेगा, अभी बताया ना, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है ना, इनकम, तो ध्यान रखिएगा यहाँ दो चीज़ है, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स, घटिया गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, जैसे इनकम बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगा, देखिए ना, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, और इनकम घटेगा तो डिमांड भी घटेगा। घटिया में उल्टा होता है, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा। घटिया वस्तु समझते हैं, घटिया खराब वस्तु। तो बताइए, जब आपका इनकम बढ़ेगा तो आप खराब वस्तु थोड़ी खरीदिएगा। तो जब इनकम बढ़ता है ना तो खराब वस्तु का डिमांड कम हो जाता है। आज हम गरीब थे, कम पैसा था, तो हमारा इनकम कम था तो हम खराब वस्तु खरीदते थे, यानी मेरा इनकम कम था तो डिमांड हमारा खराब वस्तु का ज़्यादा था। जैसे मेरा इनकम बढ़ गया, हम खराब वस्तु खरीदना कम कर दिए। तो ये इनफॉर्मल इन्फीरियर गुड्स के लिए होता है, जो एबनॉर्मल गुड्स होता है, जो सेकेंड हैंड सामान होता है। और नॉर्मल गुड्स का मतलब जो नए सामान होते हैं। तो नॉर्मल गुड्स में इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, यानी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो डिमांड घट जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। तीसरा बात करते हैं, टेस्ट और प्रेफरेंसेस। बताइए, लोगों का जो रुचि है, टेस्ट है, ठीक है, पसंद है, ये टेस्ट के कारण भी डिमांड चेंज होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के कारण। अब हो रहा है यहाँ पे कि अगर लोगों का टेस्ट चेंज हो गया तो डिमांड चेंज हो जाएगा। टेस्ट चेंज हो गया तो डिमांड चेंज होगा। एक समय था जब लोग शाम में कुछ खाते थे, अब धीरे धीरे वो टेस्ट बदलता चला जा रहा है, लोगों का खान पान बदलता चला जा रहा है, तो डिमांड भी उसके हिसाब से बदलता चला जा रहा है। तो जैसे टेस्ट चेंज होगा, डिमांड में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। टेस्ट के चेंज होने से उसका असर कहाँ पड़ेगा, डिमांड में। तो याद रखिएगा कि फैशन बदलने से डिमांड भी क्या होता है, बदल जाता है। फैशन बदलने से डिमांड भी बदल जाता है। जैसे जैसे चाहे कपड़ा हो, खान पान हो, जैसे फैशन बदलेगा डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ेगा। फैशन बदलने से किसी वस्तु का डिमांड बढ़ जाता है, और फैशन बदलने से किसी वस्तु का डिमांड घट जाता है। जनसंख्या बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। आप जानते हैं, जितने पैदा होंगे उतने कपड़ा बिकेगा, उतना ही टूथपेस्ट बिकेगा, उतना मोटरसाइकिल बिकेगा, उतना किताब कॉपी बिकेगा, उतना मोबाइल फ़ोन बिकेगा। कम बच्चे जन्म लेंगे तो कम मोबाइल फ़ोन बिकेगा। तो भैया पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, पॉपुलेशन घटेगा तो डिमांड घट जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? भारत में हैवी डिमांड होने के कारण क्या है, भारत में हैवी पॉपुलेशन है, बहुत जनसंख्या है। तो जितना जनसंख्या उसको खाने के लिए, पहनने के लिए तो चाहिए, तो डिमांड हाई रहेगा। और जनसंख्या जिस देश में कम है उसका डिमांड लो है, जहाँ जनसंख्या कम वहाँ लो। इसका मतलब ये नहीं कि डिमांड हाई करने के लिए जनसंख्या बढ़ाते जाएं। बहुत खतरनाक सिचुएशन आ रहा है देश के लिए, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ना बहुत दिक्कत है, गृह युद्ध हो जाएगा। पांचवा नंबर पॉइंट है, संबंधित वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज होगा तो उससे उससे का भी असर आपके डिमांड पर पड़ेगा। रिलेटेड गुड्स में दो तरह का गुड्स है। पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है, वैकल्पिक वस्तु बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि एक के जगह पे दूसरे का इस्तेमाल, जैसे चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी, तो बताइए, अगर चाय का प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे चाय महंगा होगा, बहुत सारा चाय पीने वाला आदमी बोलेगा अरे चाय महंगा हो गया, कॉफ़ी तो सेम रेट में है। मान ली चाय 5 रुपये से 7 रुपया कर दिया और कॉफ़ी 10 रुपये में मिल रहा है, तो बोलता है काहे ला 3 रुपये लगा कॉफ़ी पी लेते हैं। इसका मतलब जैसे ही प्राइस चाय का बढ़ेगा, डिमांड कॉफ़ी का बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक का प्राइस बढ़ने से उसका सब्स्टिट्यूट जो है उसका डिमांड बढ़ जाता है, और एक का प्राइस घटने से, अगर इसका प्राइस घट जाएगा तो इसका डिमांड घट जाएगा। यानी प्राइस घटेगा चाय का और डिमांड घटेगा कॉफ़ी का। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु की पूरक है या वैकल्पिक है, यानी सब्स्टिट्यूट है, अल्टरनेटिव ऑप्शन है। और एक होता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या होता है पूरक वस्तु, कम्प्लीमेंट्री गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए गाड़ी है, कार है, तो कार और पेट्रोल ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। बताइए, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का डिमांड घट जाएगा, और अगर कार का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल का डिमांड घट जाएगा। कार का प्राइस जहां बढ़ा, आदमी कार खरीदना छोड़ देगा, और जब कार खरीदना छोड़ देगा तो पेट्रोल कहाँ से बिकेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए इसका नाम है पूरक वस्तु। कार और पेट्रोल एक दूसरे के पूरक है। अगर कार का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल पंप वाला कबाड़ा हो जाएगा।
और अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो फिर कार का शोरूम वाला बर्बाद हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, याद रखिएगा। कार और पेट्रोल एक दूसरे के ऊपर, अगर पेट्रोल में प्राइस चेंज हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट कार पर पड़ेगा, और कार में जो चेंज होगा उसका इम्पैक्ट पेट्रोल पर पड़ेगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। और लास्ट है भविष्य की उम्मीदें, अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है, भविष्य में लग रहा है कि कीमत बढ़ने की संभावना है, तो वहाँ डिमांड पर असर पड़ जाएगा। जब भविष्य में प्राइस बढ़ने का चांस दिखता है तो आदमी अभी से खरीदना शुरू कर देता है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में देखेंगे, पता चला होगा कि पेट्रोल खत्म हो रहा है देश में, लो लाइन लगैले, पूरा एकदम लाइन लगा हुआ है पूरा पेट्रोल पंप में। लग रहा था कि सब टंकी टंकी छोड़ दीजिए, कुछ आदमी तो गैलन उलन लेके आया था, गैलन भी लेके आया था 5 लीटर, ओकरों में भर के रख लेंगे, चलेंगे तो कम से कम। ऐसा ये है, अगर लग रहा है कि भविष्य में कीमत बढ़ेगा तो आदमी आज ही डिमांड करना शुरू कर देता है कि चलो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं। तो ये भी है कि भविष्य में अगर कीमत बढ़ने की संभावना है तो आज डिमांड बढ़ जाएगा। यानी एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस अगर चेंज होने का डर है तो डिमांड बढ़ जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब अगले क्लास में हमको पढ़ना है डिमांड फंक्शन के बारे में। क्या पढ़ना है, डिमांड फंक्शन के बारे में। तो डिमांड क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। डिमांड फंक्शन पढ़ेंगे कि डिमांड का फंक्शन क्या है, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन डिमांड। तो डिमांड फंक्शन किससे डिनोट होता है, तो आप जानते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी ही डिमांड क्रिएट करता है, मतलब प्राइस और क्वांटिटी ही डिमांड क्रिएट करता है। तो डिमांड फंक्शन दो तरह का है, इंडिविजुअल और एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, और साथ ही साथ है मार्केट डिमांड फंक्शन। तो दोनों के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। फिर लॉ ऑफ डिमांड देखेंगे, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड के बाद देखेंगे व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, क्यों गिरता है। फिर मार्शल का यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ेंगे। अभी हम लोग कौन सा एनालिसिस पढ़ रहे थे, मार्शल का, उससे ऊपर कौन सा एनालिसिस पढ़ रहे हैं, डिमांड के बारे में। और भी हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ेंगे, जहाँ पे यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में आपके पास मांग फलन, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशन। देखिए ये एफ डिनोट करता है, ये क्यूडी का मतलब क्वांटिटी ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, और एफ डिनोट करता है फंक्शन को। तो फंक्शन का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो वही बात यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है। तो अगले लेक्चर में आपको मिलेगा डिमांड फंक्शन के बारे में। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपका कमेंट हमारे लिए पावर बूस्टर है। तो जरूर आप पावर बूस्टर दीजिए ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे और लगातार आप तक जो है हम लोग वीडियो पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।